बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल और करम से मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, तो अभी जो है ना मैंने चूल्हे से सफाई कर दिया है। कभी सोच रही हूँ सारे घर की सफाई कर लूँ, उसके बाद नाश्ता बनाते हैं। कभी सोच रही हूँ कि पहले, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी रूटीन है आप लोगों से शेयर करते जाएंगे। आप लोगों ने साथ साथ रहना। आज गुड़िया और अबराज की तबीयत है ख़राब, वो दोनों ही आज स्कूल नहीं जा रहे हैं। अबराज को बुखार हो गया था, गुड़िया को भी, तो मेडिसिन रात को लेके आए हैं, उनको दी है। अब जो है ना वो दोनों सोए हुए हैं, तो बस नाश्ता भी मैंने हल्का फुल्का सा बनाना है। उनको बुखार है, उनको रोटी देनी भी नहीं है। उनको कोई चाय पापे वगैरह इस तरह चीज़ दे के दवाई देंगे, फिर अल्लाह करेगा उतर जाएगा दोपहर को, फिर खाना देंगे। भाग गई मुर्गा, भाग गई, भाग गई। बड़ा आटा पावा दी, इसको बोलते हैं बांग देई। बांग देई मतलब अजान देई। ओ फिर वो ना फिर बांगे देने शुरू हो जाता है, अजाने देने। बांग देई, एक बांग देई, बड़ा आटा पावा दी। बांग देई। हाँ जी, तो जो इसका अब्बू था ना, मतलब जो फोत हो गया था जो मर गया था हमारा मुर्गा पहला, तो वो भी ना सेम इसी तरह का था पिछले साल। वो ना पुराने चैनल पे वीडियो है, वो भी इसी तरह का था सेम। तो उसका भी हम कहते थे ना बांग देई, बांग देई, तो वो भी देता था। अब ये भी उसी पे ही है। हाँ जी, तो अभी जो है ना आग मैंने जला लिया, तवा मैं ऊपर रखती हूँ। और ना हमारी मुर्गी अंडे देती है, आपको पता है। तो वो ना अंडे इसमें पड़े हुए हैं तंदूरी में, वो अभी निकालेंगे और बॉयल करेंगे। बच्चों को देंगे जी एक एक अंडा, ताकि वो ना, उनको बुखार है ना, तो फिर ज़ुकाम भी है, तो अंडा आजकल सही होता है। हाँ जी, तो अभी जो है ना मैं बनाने लग गई हूँ रोटी। आज मैं रबराज के बाबा ही हैं, और जैसे आपको मैं कल बता रही थी बच्चों के साथ रौनक होती है। अब रोटी बनानी है ना, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बच्चे जो है ना अब आए तो फिर सब लोग मिल के खाएँ। लेकिन मजबूरी है, उनको रोटी हमने आज नहीं देनी है, दोपहर को देंगे खाना, चावल वगैरह या कोई और इस तरह की चीज़। हाँ जी, एक रोटी हमारी जो है वो बन गई है, और अभी मैं बनाने लगी हूँ। इस तरह से रोटियाँ मैंने सारी बनानी है। फिर आप लोगों से मिलते हैं, अंडे बॉयल करते हैं और बच्चों के लिए नाश्ता बनाते हैं। हाँ जी, तो अब राश जो है ना वो उठा है, तो वो कह रहा है मैंने तो अंडा खाना नहीं है, मुझे ना आप रस ला कर दे, मैं ना चाय के साथ रस खा लूँगा, फिर मैं मेडिसिन लूँगा। तो अब जो है ना मैं ऊपर मैंने चाय रखी हुई है, बन जाती है तो राज के बाबा जाते हैं, वो रस ले आते हैं, क्योंकि रस हमने गाँव से लेके आने हैं, इधर से नहीं मिलते हैं। तो इधर दुकान ही नहीं है, तो उधर जाएंगे, उधर से भी रस लेके आते हैं। तो फिर जो है ना इनको देते हैं नाश्ता, तब तक जो है ना चाय भी बन जाती है। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं गुड़िया को लेके बैठी हूँ, और उसको मैंने कहा चाय पापे खिलाते हैं, ताकि दवाई इनको दे सकें बाद में, बच्चों को भी दोनों को। और अबराज को मैंने कहा कि आप भी पीढ़ी अपनी लेके आ जाओ, और इधर चूल्हे पे बैठ के मेरे साथ नाश्ता कर लो। दोनों बहन भाई जो है ना मेरे पास आ गए, और ये आज स्कूल भी नहीं गए थे, तो घर में ही थे। मैंने कहा स्कूल क्या छुट्टी कर लो दोनों। अब माशाल्लाह से गुड़िया भी स्कूल जाती है और अबराश भी जाता है, दोनों बहन भाई जाते हैं। और मैंने प्लेट में रख ली हैं जी पापे, और साथ मैंने रखे हैं जी चाय। मैंने कहा दोनों ना इधर से भिगो भिगो के खा लो। इनको इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, पापे कम ही खाते हैं, तो कभी कभार हो जो शौक़ की वजह से ये खा रहे हैं, अदरवाइज़ ये इतने ज़्यादा नहीं खाते हैं। लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती थी जब छोटे होते थे तब भी, और अब भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
चाय के साथ ना पापे बहुत अच्छे मज़े के लगते हैं। मैं कहती हूँ गरम गरम चाय और साथ पापे। और सर्दी में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। सर्दी में मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है खाने को, मैं कहती हूँ और लेकिन जैसे कहते हैं ना कि फिर इतने ज़्यादा खाए भी नहीं जाते हैं। एक दो खाते हैं बस, फिर कहते हैं कि चलें। अब मैंने चाय जो है ना वो गर्म कर दिया और मैंने कहा आप दोनों बैठ के माशाल्लाह से खाओ, दोनों बहन भाई एंजॉय करो और आप लोग भी लोग एंजॉय करें। हाँ जी, तभी जो है ना हमने खाना भी अगर आपको पता खा लिया था, नाश्ता किया है, घर के काम किए, तो अब ना दोबारा आग जलाई है। तो ये बनाने लगे हैं जी, इसको कहते हैं जी बोली। आप लोगों ने कहना है कि रोज़ बोली बोली, क्योंकि भैंसें जो है ना आजकल सीज़न है उनका सारी एकदम से बच्चे दे रही हैं। तो अभी ना उसका ये दूध है पहले दिन का, मतलब जिसको पहला नारा बोलते हैं, तो इसकी ना हम लोग बनाने लगे हैं बोली। तो अब देखते हैं किस तरह की बनती है। हाँ जी, तो अभी जो है ना ये देखिए ये ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा है। उससे पहले मैं ना इसको उतार लेती हूँ। अगर इसको सुखाए ना पंजीरी बन जाएगी, ये जैसे पंजीरी जो होती है वैसे। लेकिन बराज के बाबा तो कह रहे थे पंजीरी बना लें। तो अभी जो है ना ये खोया बन रहा है, ये देखें। तो इसको ना हम लोग ठंडा करेंगे, ठंडा करके फिर उसके बाद खाएंगे। वैसे पंजीरी भी इसकी बहुत ज़बरदस्त बनती है, लेकिन वो मुझे ना उसका जैसे कहते हैं कि मैंने कहा कि इतनी उसमें मेहनत लगनी है, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। और ये पहले दिन मतलब ये जब खाते हैं ना, इससे कमर की दर्द वगैरह बहुत अच्छी होती है। मतलब दर्द कमर की जो होती है ना रीढ़ की हड्डी, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। ये पहला जो नारा होता है ना वो ये। और अगर आप इसको बेचेंगे ना दूध वाले को, तो ये तकरीबन 700-800 रुपये किलो के हिसाब से बिकेगा, या 1000 रुपये किलो। ये बहुत महंगा होता है। तो दूध वाला अगर लेके जाए ना तो ये बहुत महंगा लेके जाता है। इससे इसकी बर्फ़ी भी बन जाती है। और ऐसे हम लोग ये तो लोग देते ही नहीं है। फिर अगर कोई कोई होते हैं जो बेच भी देते हैं और महंगा बहुत बिकता है, वो इसलिए बेचते हैं कि इतना महंगा 1000 रुपये किलो, 1500 रुपये किलो, इस हिसाब से ये बिकता है। हाँ जी, तो इसको जो है ना मैं इसमें डाल देती हूँ कटोरी में। बच्चों को भी बुलाते हैं, मोबाइल खेल रहे हैं, फिर खाते हैं मिल के। जी, तो ये मैं ना लेके आ गई हूँ इधर इसको। तो ये बच्चों को भी देते हैं, खुद भी खाते हैं, सारे मिल के हम लोग खाएंगे ठंडा करके। अम्मा भी आई हुई हैं अबराज की, तो इस साइड पे मैं बैठी हुई हूँ, वो खा रहे हैं और बच्चे जो वो आ ही नहीं रहे हैं। तो अबराज के बाबा कहते थे इसकी पंजीरी बनाएंगे, तो मैंने कहा इस तरह से सही है, हम जान छुड़वाएं। तो बच्चों को कह रहे हैं आ जाए आप लोगों की मम्मा ने जान छुड़वा ली है पंजीरी बनाने से। आ जाओ, ये खा लो। क्या बोली मुझे पानी पहन दो। बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये होता है ये ज़्यादा खाए ना तो घबराहट होने लग जाती, गर्म बहुत होता है ना। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा से खाएंगे। तो अभी जो है ना मैं आ गई हूँ बाहर। हम लोगों ने बनाया है, बोली बनाई है, पी है। उसके बाद इधर बाहर आ गए हैं और मैंने कहा अब गर्मियों की याद ताज़ा करते हैं। जाती गर्मी और आती सर्दी, ना धूप पे बैठा जाता है ना ही छाँव पे बैठा जाता है। तो अभी ना हवा चल रही थी और मुझे ना इधर मैं जैसे ही बैठी हूँ कीकर के नीचे, मुझे ये अच्छा लगा इधर बैठना। मैंने कहा ठंडी ठंडी सी हवा है, दिल कर रहा है बंदा इधर ही सो जाए। मतलब मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है, हवा भी है, ठंड भी है, गर्मी भी है, सारे मौसम मिक्स हैं। तो आजकल का जो मौसम होता है ना, कहते हैं कि सारा साल यही मौसम रहे तो अच्छा है। मैंने कहा इधर बैठ के आप लोगों को दिखाते हैं जनेऊ मुल्तानी, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे।
ज़बरदस्त मौसम है, ज़बरदस्त हवा। हाँ जी, तो प्यारे बहन भाई, अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाना है कि हमने ये वाली दीवार जो है इसकी कर दी थी कल लिपाई। वीडियो में नहीं दिखा पाए थे, दूसरे चैनल पे है हैप्पी स्मॉल फैमिली पे। तो इस पे ना मैंने कहा अब आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से अब जो है ना ज़बरदस्त हो गया। अब ये है कि अच्छा भी लगता है और हमें सर्दियों में इतनी फ़िक्र भी नहीं होगी कि हमारी दीवार गिर जाएगी, तो गिरने का मसला नहीं होगा कोई इस तरह का। तो ये है कि एक मेरी सिस्टर मुझे हर दफ़ा कमेंट करती थी कि आप इतना ज़्यादा भूसा क्यों डालते हैं, इतना ज़्यादा भूसा क्यों डालते हैं, आप कम डाला करें। तो इस दफ़ा ना हमने भूसा इसमें डाला है कम। तो ये देखें ना, ये फटना स्टार्ट हो गई है और उसकी मान के ना। तो ये पिछली दफ़ा भी हालांकि हमने भूसा कम डाला था, हमें तो आइडिया था कि ये नहीं मतलब ये फट जाती, लेकिन हम भूसा डालते रहे हैं। तो फिर वो सिस्टर ने कहा नहीं आप थोड़ा डाला करें, फिर मैंने इस दफ़ा थोड़ा डाला है। तो ये देखिए फिर से फट गई है। मैंने कहा हमें आइडिया भी था, उसके बावजूद भी हमने गलती कर दी। चले जी कोई बात नहीं, खैर है। तो मैंने कहा चले ये भी आप लोगों को एक चीज़ दिखा देते हैं और व्लॉग का यहाँ पर एंड भी करते हैं। मिलते हैं जी आप लोगों को कल बहुत ही अच्छे से व्लॉग में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।